वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इसके अंदर हॉलो ऑफ द थ्री हिल्स की हम क्वेश्चन एंड आंसर्स को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है स्टोरी का, वो है कमेंट ऑन द वेज हॉथर्न डेवलप सस्पेंस इन हॉलो ऑफ द थ्री हिल्स। हॉथर्न बेसिकली इस स्टोरी के राइटर हैं, इनका फुल नेम है नथेनियल हॉथर्न। अगर आप हॉथर्न की बायोग्राफी के पैदा कहाँ हुए, इन्होंने क्या बुक्स लिखी, किस चीज़ पे ये फेमस हुए, इनकी डेथ कहाँ हुई, तो उसकी हिस्ट्री आप जानने के लिए यहाँ टॉप पे आपको एक आई का साइन शो होगा, उसमें मैंने इसका वीडियो लिंक डाला है जिसमें नैथनियल हॉथॉर्न की सारी डिटेल मौजूद है। उसके अलावा मैंने एक प्लेलिस्ट भी डाली हुई है, उसका लिंक भी आपको टॉप पे शो हो रहा होगा, वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने हॉलो ऑफ द थ्री हिल्स की तमाम इन्फॉर्मेशन डाली, यानी कि राइटर की बायोग्राफी, जितने क्वेश्चंस हैं, समरी, जो कुछ भी है वो सारा डाला है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पे एक और वीडियो प्ले हो गया, प्लीज़ वो देख लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब में से जो भी स्टूडेंट मुझसे नोट्स ख़रीदना चाहता है, आप क्या करेंगे, मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे जाके अपना ऑर्डर डाल सकते हैं नोट्स के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने आकर यहाँ से मुझसे ऑलरेडी नोट्स खरीदे हैं, ये आपके सामने मैंने चैट्स दिखा रही हूँ आपको। मैंने नेम इसलिए हाइड कर दी स्टूडेंट्स के ताकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। अभी भी एक और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई हुई है कि वो मुझसे नोट्स खरीदने के लिए आई है, कि ये पेड लिखा हुआ है, पेड है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट्स मुझसे खरीद लिए हैं। ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है, ये वो स्टूडेंट है जिसने नोट्स खरीदने हैं, पैसे पे नहीं किए। तो जैसे ही ऑर्डर के लिए पे कर देंगी मुझे, तो उसके बाद इनको नोट्स जो है ऑन टाइम मिल जाएंगे। आपके सामने मैं एक स्टूडेंट के चैट खोलती हूँ, ठीक है। ये आप देखें, मैंने स्टूडेंट की चैट खोली है, यहाँ पे इसको मैंने प्रॉपर्ली सारे नोट्स अपने PDF सेंड कर दिए जैसे इसने मुझे पे किए। ठीक हो गया। दूसरा से इसे खरीद सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। मेरा फेसबुक पेज भी है, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये मेरा फेसबुक पेज है जहाँ पे मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ, जैसे कि पास पेपर्स की इन्फॉर्मेशन, पास पेपर्स की पिक्चर, ये सारी चीज़ें आपको मेरे फेसबुक पेज पर आराम से मिल जाएंगी। यानी कि जितने भी पास पेपर है, जो भी लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिलेगी। स्टूडेंट्स और टीचर के नोट्स आपको मेरे फेसबुक ग्रुप पे मिलेंगे। अब तक इस ग्रुप पे कम से कम 200 लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया। आप भी इसको ज्वाइन करें, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको टीचर्स के नोट्स और स्टूडेंट्स के नोट्स इस तरह से फ्री में मिल जाएंगे। आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अब हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है, जिसमें आपने लिखना है द स्टोरी हॉल ऑफ द थ्री हिल्स वाज रिटन बाय नथेनियल हॉथॉर्न इज़ फुल ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पेंस। आपने क्या करना है, स्टोरी का नेम डाल देना है, फिर उसके बाद राइटर का नेम डाल के आपने ये बताना है कि जो ये स्टोरी है, ये कम्प्लीटली इसके अंदर हमें मिस्ट्री मिलेगी और सस्पेंस बहुत मिलेगा। मिस्ट्री का मतलब है कि ऐसी चीज़ें जिसमें हमें कुछ ढूंढना पड़े, स्टोरी के अंदर हमें ढूंढने वाली कई सारी बातें मिलती हैं, उसको मिस्ट्री कहते हैं। और सस्पेंस का मतलब है कि सनसनी चीज़, मतलब देख के इंसान को वो हो कि पता नहीं इसमें क्या होगा, जैसे इंसान का दिल करे वो चीज़ देखने को, जानने को, इसको हम कहते हैं सस्पेंस। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, मिस्ट्री एंड सस्पेंस, हमें स्टोरी में बहुत ज़्यादा मिला है। From the very beginning, the writer creates a strange and scary world that feels supernatural and unusual. Suspense is built step by step as the story moves forward. आपने फिर इस तरह से बताना है कि बिल्कुल शुरुआत से जो राइटर है ना, उसने अपनी स्टोरी के अंदर क्रिएट किया एक स्ट्रेंज एंड स्केरी वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश की स्टोरी में कि वो बहुत स्ट्रेंज लगे, अजीब लगे और डरावनी लगे। स्केरी को हम डरावनी कहते हैं, स्ट्रेंज को हम कहते हैं अजीब। यानी कि इसकी कहानी के अंदर उसने इस तरह की जो है वर्डिंग्स और डायलॉग्स यूज़ किए कि रीडर को लगे कि जो कहानी है काफ़ी अजीब और डरावनी है, जिससे हमें ये फील होने लगेगा कि स्टोरी के अंदर सुपर नेचुरल एंड अनयूजुअल थिंग्स है। सुपर नेचुरल मीन्स कि रूहें मौजूद हैं, जादू मौजूद है, जादू और ये चीज़ें हम सुपर नेचुरल कहते हैं, ठीक है। तो अनयूजुअल मीन्स कि ऐसी चीज़ें जो बहुत आम ना हो, अजीब हो, तो इन चीज़ों को इस स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा मेंशन किया गया है। तो जो सस्पेंस है वो राइटर ने स्टेप बाय स्टेप हर लाइन में, हर पैराग्राफ में ऐड किया है। ये चीज़ भी आपने बतानी है इस तरह से कि सस्पेंस इज बिल्ड स्टेप बाय स्टेप एज द स्टोरी मूव्स फॉरवर्ड। यानी कि स्टेप बाय स्टेप मीन्स कि हर लाइन में, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा स्टोरी के अंदर। फिर आपने एक और हेडिंग देनी है, सस्पेंस फ्रॉम द स्टार्ट, यानी कि स्टार्टिंग पे जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो उसमें क्या सस्पेंस है वो आपने ऐड करना है। आपने लिखना है हाउथॉर्न क्रिएट्स अ सस्पेंस फ्रॉम द फर्स्ट फ्यू लाइन्स ही टॉक्स अबाउट स्ट्रेंज ओल्ड टाइम्स which makes the reader feel that something unknown and mysterious is going to happen. The meeting between the young lady and the old witch is strange and secret, which adds more suspense. फिर इसमें हमने ये कहना है कि जो हॉथॉर्न जो राइटर है वो क्रिएट कर रहा है सस्पेंस को स्टार्टिंग की फ्यू लाइंस के अंदर। ये क्या है कि स्टार्टिंग पे जब उसकी आप स्टोरी रीड करो तो उसमें स्टार्टिंग पे एक वर्ड आएंगे स्ट्रेंज ओल्ड टाइम्स, जिससे जो रीडर्स हैं ना उनको अजीब सी वाइब्स आएंगी, अजीब सी फीलिंग आएगी
ये लाइन रीड करके, और रीडर्स को लगेगा कि समथिंग अननोन एंड मिस्टीरियस इज़ गोइंग टू हैपन, यानी कि जो रीडर्स हैं उनको रीड करते हुए ऐसा फील होएगा कि कुछ अननोन चीज़ आएगी इस कहानी में, या कोई अजीब सी मिस्टीरियस चीज़ आने वाली है, यानी कि रीडर्स के अंदर एक सस्पेंस डालता है राइटर, ठीक है। द मीटिंग बिटवीन द यंग लेडी एंड द ओल्ड विच इज़ अ स्ट्रेंज एंड सीक्रेट विच एड्स मोर सस्पेंस। तो फिर जब आप इसमें यंग लेडी एंड ओल्ड विच के बारे में जब जानोगे कि इन दोनों का आपस में जो मीटिंग हो रही है वो अपने आप में एक स्ट्रेंज एंड सीक्रेट चीज़ है, यानी कि किसी को पता ही नहीं था कि ओल्ड विच रहती कहाँ थी, ये भी इटसेल्फ एक सीक्रेट और एक बहुत ही अजीब चीज़ है कि इस यंग लेडी को पता कैसे चला कि ओल्ड लेडी वहाँ पे रहती है। तो ये भी इटसेल्फ एक रीडर के दिमाग में एक सस्पेंस ले आता है। तो ये चीज़ भी आपने मेंशन करनी है इसकी हेडिंग के नीचे। अगली हेडिंग आपने इसमें देनी है स्ट्रेंज हेडिंग। स्ट्रेंज हेडिंग्स का मतलब है कि अजीब पॉइंट्स क्या डाले गए हैं स्टोरी के अंदर। तो आपने लिखना है द प्लेस वेयर द लेडी मीट्स द विच इज़ डार्क एम्प्टी एंड स्कैरी। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ फुल डार्क डेड ट्रीज, ब्राउन ग्रास एंड नो लाइफ अराउंड। आपने फिर स्ट्रेंज सेटिंग्स में ये बताना है कि जो प्लेस जहाँ पे वो लेडी, खूबसूरत लेडी उस चुड़ैल से मिलने गई, वो जो जगह थी ना जहाँ पे वो चुड़ैल से मिलने गई, वो डार्क थी, खाली थी, एम्प्टी थी और बहुत ही खौफनाक थी, स्केरी थी। इससे क्या हमें पता चला, डिस्क्राइब इन चीज़ों से ये चीज़ डिस्क्राइब हुई कि वहाँ पे जो जगह थी ना, जिस जगह पे वो गई थी लेडी, खूबसूरत लेडी जहाँ पे गई थी, वहाँ पे जो दरख्त मौजूद थे वो ऐसे दरख्त थे जो बहुत ज़्यादा डेड लग रहे थे, यानी कि आप जब उन दरख्तों को देखोगे आपको लगेगा कि ये मरे हुए दरख्त हैं। उसके अलावा जो ग्रास है वो ग्रीन होने की बजाय ब्राउन दिखेगी, जो भी अपने आप में ही एक ऐसा एहसास दिलाएगी कि मैं किसी कब्रिस्तान में आ गया, क्योंकि कब्रिस्तान में ही आपको इस तरह का माहौल दिखेगा कि डेड ट्रीज़ होंगे, ब्राउन कलर की ग्रास होंगी, मतलब एक अजीब सी नहुसत सी फील होगी वहाँ पे। ऐसे लगेगा कि उस एरिया में ज़िंदगी ही नहीं है, ऐसा लगेगा कि आप किसी ऐसी जगह पे आ गए हो जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान ज़िंदा नहीं है। आपको ऐसा फील होगा उस स्टोरी को रीड करके, ठीक है। तो ये स्ट्रेंज सेटिंग इसमें मौजूद थी कि जब स्टोरी में लड़की मिलने गई उस चुड़ैल को, तो वहाँ पे डार्क एम्प्टी एंड स्केरी वो प्लेस थी, और उस प्लेस में डेड ट्रीज़ और ब्राउन ग्रास मौजूद थी, जिससे फील होता था कि वहाँ पे ज़िंदगी ही मौजूद नहीं है। दिस क्रीपी प्लेस मेक्स द रीडर फील्स वरीड एंड क्यूरियस। ये जो क्रीपी है, क्रीपी को हम ड्रावना कहते हैं, ये जो ड्रावनी जगह है, इसे जो रीडर्स हैं उनके दिल में एक परेशानी और क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, यानी कि उनके दिल में फीलिंग आती है कि नहीं आगे जानते हैं कि स्टोरी में क्या हुआ होगा, कितनी ड्रावनी स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यानी कि इस तरह की जो फीलिंग्स जो मैंने आपके सामने जिक्र किया, इस तरह की फीलिंग्स जो है रीडर के दिल में आती हैं जब वो इस तरह की कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। सस्पेंस और स्ट्रेंज कहानी पढ़ते तो उनको इस तरह की फीलिंग्स आएंगी, जिसको हम कहते हैं वरीड होना, परेशान होना, और क्यूरियोसिटी है ना कि मतलब दिल में बेचैनी है कि पता नहीं आगे क्या हुआ होगा, उसको क्यूरियोसिटी कहते हैं, क्यूरियस कहते हैं। Hawthorne even says that no human could see them in that place, which makes the setting more secret and dangerous. तो यहाँ पे कहते हैं कि जो आम इंसान है वो उस जगह को देख नहीं सकती, यानी कि जो लेडी है ना जो उधर मिलने गई है, सिर्फ उसी ने ही वहाँ के माहौल को देखा, यानी कि डार्क एम्प्टी स्पेस एंड स्केरी चीज़ देखी और उस चुड़ैल से वो मिली। लेकिन जो आम इंसान है वो ना तो उस जगह के बारे में जानते हैं, ना ही उस जगह को देख पाए हैं आज तक। यही चीज़ हमें हॉथॉर्न की स्टोरी से रियलाइज़ हुई कि आम लोग तो जब उस जगह को देख ही नहीं सकते, यही चीज़ उसकी स्टोरी में एक सीक्रेट एंड डेंजरस चीज़ लेके आते हैं, यानी कि जो आम लोग देख नहीं पा रहे उधर वो लड़की कैसे पहुंच गई। यही बात काफ़ी डेंजरस और शॉकिंग है हम सब के लिए, ठीक है। तो इस तरह की बातें आप करके इस कहानी को इस तरह से सनसनी और अच्छा बना सकते हो अपने आंसर में। अगली हेडिंग आपने देनी है यूज़ ऑफ डार्क इमेज एंड डेथ। Hawthorne uses many dark words and images such as decaying woods, withered grass, no sign of life। यानी कि आप जब स्टोरी रीड करोगे तो स्टोरी के अंदर जो राइटर है ना वो इन अल्फाजों को यूज़ करेगा ताकि जो रीडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो। अब इन लफ्ज़ों का मतलब ये, डिकेइंग का मतलब है गलने वाली चीज़। जब आप फ्रूट्स और सब्जियां लेते हो, जब वो गलती हैं तो गंदी सी लगती है ना, बिल्कुल वैसे ही जो दरख्त हैं वो ऐसे लगेंगे कि वो डिके हो रहे हैं, ठीक है, बासी हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। ऐसे दरख्त वहाँ पे मौजूद थे उस एरिया में जहाँ पे वो चुड़ैल रहती थी। विदर्ड ग्रास वो होती है जो ऐसी ग्रास हो जो ब्राउन कलर की और काफ़ी गंदी सी दिखती हो। नो साइन ऑफ लाइफ, और उस जगह पे दूर दूर तक ना कोई जानवर दिखेगा आपको, ना इंसान दिखेगा, ना जो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी नहीं दिखेंगे, जिससे आपको अजीब सा फीलिंग आएगी कि यहाँ पे कोई इंसान और कोई रूह की कोई चीज़, कोई लाइफ ही मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं हॉथॉर्न ने अपने राइटिंग में यूज़ की, अपने वर्डिंग्स में यूज़ की स्टोरी में। These descriptions make the reader feel that something bad or deadly will happen. It creates a mood of fear and sadness, and we start to expect something terrible.
तो जो नॉर्मल रीडर्स हैं ना, जो किताब को रीड करें, जो इस बंदे की स्टोरी को रीड करें, वो जब इस तरह के अल्फाज देखते हैं राइटर के, तो उनके दिल में एक बैड और डेडली फीलिंग आती है, यानी कि उनका दिल जो है खौफज़दा हो जाता है, डेडली खौफज़दा हो जाता है और बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है, यानी कि उदास हो जाता है, और साथ में उनके दिल में एक फ़ियर और सैडनेस आ जाती है, दुख और डर आ जाता है, ठीक है। और वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि अब इस कहानी के अंदर ना कुछ बुरा होने लगा, यानी कि जिस तरह से राइटर ये वर्डिंग्स डालता है, उससे रीडर के दिल में एक सस्पेंस आता है कि अब ना इस कहानी के अंदर ना कुछ गलत होने लगा है, इससे आगे वाली लाइन्स में कुछ बुरा होगा इस लड़की के साथ, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि एक सस्पेंस आएगा उस लड़की को। अगली हेडिंग आपने देनी है सिंबलिज्म ऑफ द थ्री हिल्स। द हॉलो एम्प्टी स्पेस इज सराउंडेड बाय थ्री हिल्स। जो हॉलो है ना, वो एक एम्प्टी प्लेस है, इज सराउंडेड बाय थ्री हिल्स, यानी कि इस तरह से तीन पहाड़ होंगे, ठीक है, इस तरह के। तो इनके दरमियान ये जगह खाली, इस एरिया में जब आप जाओगे ना तो पहाड़ों का सर्कल बना होगा, उसके अंदर जो है एक खाली जगह होगी, यानी कि एक पहाड़, देखो अगर पहाड़ एक ये है ना, एक पहाड़ ये है और एक पहाड़ ये है, तो यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस होगी बहुत सारी, इस एरिया में वो चुड़ैल रहती थी, जो कि बहुत ही गंदी जगह थी, जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ। तो इसको हम कहेंगे हॉलो ऑफ द थ्री हिल्स, यानी कि तीन पहाड़ों के दरमियान एक हॉलो जगह है, खाली जगह है। तो ये जो खाली जगह है ना, इसी के बारे में अब तक हम पढ़ते रहे हैं कि यहीं पे ही वो चुड़ैल मौजूद थी। दिस माइट बी अ सिंबल ऑफ होली ट्राइनिटी, फादर सन एंड होली स्पिरिट। असल में ये अंग्रेज़ों की जो है कहानी है, इसलिए आपको इसमें होली ट्राइनिटी मिलेगी। होली ट्राइनिटी का मतलब है कि एक ऐसा सिंबल, एक ऐसी निशानी जहाँ पे आपको फादर सन एंड होली स्पिरिट्स का जिक्र मिलेगा, ठीक है। विच कनेक्ट्स द स्टोरी टू रिलीजन एंड जजमेंट, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो तीन पहाड़ है ना, तीन पहाड़ों के बीच ये जो सेंटर बना हुआ है ना, ये जो सेंटर है ये एक निशानी है जहाँ पे एक जजमेंट है। जैसे कि हम मुसलमान ये मानते हैं कि आखिरत में जो है एक दफ़ा दुनिया जब ख़त्म हो जाए तो आखिरत आएगी, उसके अंदर जो है जजमेंट होती है, यानी कि इंसान के गंदे अमाल और अच्छे अमाल को अल्लाह ताला हमारे सामने लेके आएगा और हमें उसका सिला और गुनाह की सज़ा देगा और अच्छाई की जो है सिला देगा, आसानी देगा। वैसे ही जो अंग्रेज़ हैं उनका अपने अपने थिंकिंग है, ठीक है। तो उनमें से जो राइटर है उसको लगता है कि जो तीन हिल्स है ना, इसके दरमियान जो खाली जगह है ये जजमेंट एरिया, यहाँ पे लोगों की रूहों के ऊपर जजमेंट्स दी जाती हैं कि किसी इंसान ने बुरा किया है तो उसको सज़ा मिलेगी, अच्छा किया है तो उसको अच्छाई मिलेगी। तो इसलिए इस जगह को इन्होंने इस स्टोरी ने होली ट्राइनिटी का नाम दिया है कि ये जो जगह है यहाँ पे फादर सन होली स्पिरिट्स, खूबसूरत बच्चे, अच्छे स्पिरिट वाले बच्चे, अच्छी रूहें और गंदी रूहें सारी इस जगह पे आती हैं। लेकिन होली का नाम दिया तो होली नॉर्मली हम अच्छी के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये कह रही है कि यहाँ पे जजमेंट का डे आएगा, होली ट्राइनिटी होगी, यानी कि जजमेंट का डे हमें तीन पहाड़ों के दरमियान वाली जो जगह है वहाँ पे ये मौजूद है, जजमेंट का डे, ये ऐसा मानते हैं। आगे फिर हमने ये कहना है कि इस होली ट्राइनिटी की वजह से हम रिलीजन एंड जजमेंट को रिलेट करा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे सिंबल जो है आपने होली ट्राइनिटी का जब दे दिया, फिर आपने ये कहना है कि होली ट्राइनिटी से हमें ये पता चलता है कि ये जो तीन पहाड़ों के दरमियान जो हिल है, जो तीन हिल्स के दरमियान जो ये बीच में खाली जगह है, ये हमें रिलीजन एंड जजमेंट का डे को याद करवाता है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम द हॉलो इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू ईवल, यानी कि ये जो सेम जगह है ये अच्छे होने के साथ साथ, अच्छे अमाल के साथ साथ, होली ट्राइनिटी के साथ साथ हमें ईवल भी दिखाता है, यानी कि यहाँ पे जो बुरे लोग हैं वो भी इसी जगह पे जाते हैं। ये चीज़ भी हमने इसमें ऐड करनी कि यहाँ पे ईवल को बुरे लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। सो द प्लेस सीम्स टू बी बिटवीन हेवन एंड हेल, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो तीन पहाड़ों के दरमियान ये जो जगह है ये एक हेवन एंड हेल की लोकेशन है, यानी कि स्टोरी में राइटर ये कह रहा है कि ये जो सेंटर बना है ना, खाली जगह तीन पहाड़ों के दरमियान, जिसको हम हॉलो कह रहे हैं, हॉलो खाली जगह, यही एक ऐसी लोकेशन है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे दरवाज़ा लगा हुआ है जन्नत का और जहन्नम का। इसको जन्नत को यहाँ पे हम हेवन कहते हैं और इंग्लिश में, और जहन्नम को हम हेल कहते हैं। तो इन लोगों का मानना ये है कि जो राइटर है उसने ये कहा कि तीन पहाड़ों के दरमियान ये जो खाली जगह है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हेवन एंड हेल मौजूद है, यहाँ पे बुरे लोग भी आते हैं और अच्छे लोग भी आते हैं, ठीक है। तो ये एक जजमेंट डे टाइप बना हुआ है, ठीक है। दिस मेक्स अ स्टोरी इवन मोर सस्पेंसफुल एंड डीप। तो इससे क्या होता है ना कि जब राइटर कहता है ना कि तीन पहाड़ों के दरमियान ये जो खाली जगह है ये जजमेंट की एक निशानी बनी हुई है, यहाँ पे डेथ होती है लोगों की और अच्छे लोग अच्छी जगह जाते हैं, गंदे लोग गंदी जगह जाते हैं। इससे क्या होता है कि स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा सस्पेंस आता है और बहुत ज़्यादा ये स्टोरी डीप होती जाती है, मतलब एक और मज़ेदार होती जाती है। तो इस तरह से आपने इसमें सिंबल का जिक्र करना है। सिंबल में आपने डालना है होली ट्राइनिटी और ईवल,
ठीक है। और हमने होली ट्रिनिटी का मतलब है कि अच्छे लोग, ईवल का मतलब है बुरे लोग, और ये जो दोनों लोग हैं ये जजमेंट डे बना हुआ है वो जगह, वो जो जगह है ना हॉल ऑफ द थ्री हिल्स के दरमियान, वो जजमेंट डे है जहाँ पे होली ट्रिनिटी के लोग भी आएंगे और ईवल लोग भी आएंगे जिनके साथ जजमेंट होगी और हेवन एंड हेल का सिचुएशन बनी होगी, यानी कि अच्छे लोग जो हैं हेवन में जाएंगे, गंदे लोग हेल में जाएंगे। और ये चीज़ जो है एक सस्पेंस लेके आती है हमारी कहानी में। साउंड्स एंड घोस्टली विजन्स, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टोरी के अंदर ना आपको डिफरेंट साउंड्स का भी बताया जाएगा, डिफरेंट विजन्स का भी बताया जाएगा कि स्टोरी को किस तरह से और ज़्यादा सस्पेंसफुल बनाया गया है। The old witch shows the young lady three visions with the help of strange sounds. अब आपने अगर मेरी बाकी वीडियोस देखी होंगी हॉल ऑफ द थ्री हिल्स में, तो उसमें मैंने 3 विजन्स भी दिखाई हैं विद पिक्चर्स। मैंने एआई की हेल्प से कुछ 3 पिक्चर्स बनवाई थी, जिसमें मैंने एक पिक्चर में हस्बैंड को दिखाया जो बहुत दुखी था, एक पिक्चर में पेरेंट्स को दिखाया था बहुत दुखी था, एक पिक्चर में एक बच्चे को दिखाया था जो बहुत बीमार था। तो ये जो चुड़ैल थी ना, इसने क्या किया, उस औरत को उसके गंदे अमाल की वजह से 3 विजन्स दिखाई। उस औरत के गंदे अमाल क्या थे कि वो अपने माँ बाप को, अपने हस्बैंड को और अपने बीमार बच्चे को बुरी हालत में छोड़ के भाग गई, और इसकी जो फैमिली है वो इसकी वजह से शर्मिंदा थी और बहुत रो रही थी। ठीक है, अब विजन में उसने, उस चुड़ैल ने इस औरत को पहले तो दिखाया कि इसके माँ बाप बहुत दुखी थे, इसके लिए बुरी बुरी बातें कर रहे थे। दूसरी विजन में इस औरत को ये दिखाया गया कि जो इसका हस्बैंड है, जो उसके साथ वफादार था, अच्छा था, प्यार करता था, वो भी दुखी है। और थर्ड विजन में इसने अपने बच्चे की डेथ देखी जो बहुत बीमार था। तो ये चीज़ें जब इस चुड़ैल ने इसको दिखाई, साथ में जब दिखा रही थी ना, साथ में उसने स्ट्रेंज साउंड इफ़ेक्ट्स भी दिखाए, यानी कि चुड़ैल जो थी विजन्स दिखाते हुए, यानी कि सीन्स सारे दिखाते हुए साथ में साउंड इफ़ेक्ट्स भी दे रही थी। द साउंड ऑफ पीपल क्राइंग एंड मोर्निंग मेक्स द एटमोसफियर स्केरी, यानी कि जो उसके माँ बाप और हस्बैंड और बच्चा जिस तरह से रो रहे थे, जिस तरह से उसको दिखे रोते हुए और साउंड्स उनकी दिखी रोते हुए, तो वो चीज़ भी अपने आप ही एक ऐसा एटमोसफियर फैला रही थी, ड्रावनी चीज़ का, किसी उदासी का एटमोसफियर फैला रही थी। ठीक है, ये चीज़ भी हमने मेंशन करनी है। दिस विजन कम एंड गो लाइक गोस्ट इन द विंड which makes the reader feel confused and unsure about what is real. तो जो विजन्स है ना, ये बिल्कुल गोस्ट की तरह आपको दिखाई जाएंगी, यानी कि जो जिन होते हैं या गोस्ट होते हैं या भूत वगैरह होते हैं, आपको जब दिखते हैं ना, किसी इंसान को अगर दिखा होगा तो वो ऐसा दिखेगा, बस अचानक आएगा आपके सामने और गायब हो जाएगा नज़रों से। तो बिल्कुल वैसे ही इस लड़की को दिखाए गए विजन्स, जिससे वो लड़की डरी भी, बहुत उदास भी हुई। और जो रीडर्स हैं, जब वो ये चीज़ जानते हैं कि जो विजन्स हैं वो इतने आराम से नहीं इसको दिखाया गया, काफ़ी अजीब तरीके से दिखाया गया कि अचानक आई हैं वो विजन्स, वो दुखी हुई है, डरी है, फिर वो विजन ख़त्म हुआ, फिर दूसरा विजन आया, यानी कि उस लड़की के माइंड को और दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचाई चुड़ैल ने ऐसे ड्रामनी आवाज़ें और विजन्स दिखा गए। और रीडर्स भी जब ये चीज़ें जब रीड करते हैं तो कन्फ्यूज़ भी होते हैं और अनश्योर भी होते हैं कि क्या चीज़ रियल है और क्या चीज़ रियल नहीं, यानी कि जो रीडर्स उनको लगता है कि जो विजन्स जिस चुड़ैल ने दिखाए हैं वो रियल हैं या नहीं रियल। ठीक है, यानी कि सच्चे हैं कि नहीं सच्चे। ठीक है, दिस ऑल्सो इंक्रीजेज द मिस्ट्री एंड कीप्स द सस्पेंस अलाइव। और ये जो मिस्ट्री है ना कि ये जो विजन्स हैं वो रियल हैं कि नहीं, यही अपने आप में स्टोरी में एक मिस्ट्री बन जाती है कि क्या ये विजन्स जो स्टोरी ने दिखाए थे ये सच्चे विजन्स थे, सच्ची बातें थी कि झूठ, उसने लड़की को झूठ दिखाया। तो ये भी एक सस्पेंस बना देता है रीडर्स के अंदर, एक टाइप की रिसर्च बना देता है रीडर्स में। जो रीडर्स हैं वो चाहेंगे कि हम मज़ीद जानें कि क्या वो विजन्स ठीक थे कि नहीं। तो ये चीज़ें भी रीडर्स को सस्पेंस में लाती है। कंक्लूजन में हमने लिखना है, इन शॉर्ट हॉथॉर्न यूजेस मैनी टूल्स टू क्रिएट सस्पेंस इन द स्टोरी। नंबर 1, स्ट्रेंज कैरेक्टर्स, स्केरी सेटिंग्स, डार्क इमेजेस, घोस्टली विजन्स एंड रिलीजियस symbols. All of these things keep the readers interested and scary, always wondering what will happen next. तो आपने कंक्लूजन में सिंपली लिखना है कि इन शॉर्ट जो हॉथॉर्न है ना, वो डिफरेंट टूल्स और डिफरेंट अल्फाजों का यूज़ करके स्टोरी को अपना सस्पेंसफुल बनाता है, यानी कि इंटरेस्टिंग बनाता है। उसमें कौन से अल्फाज और कौन सी चीज़ें यूज़ करता है, ऐसे कैरेक्टर्स को वो बनाता है अपनी स्टोरीज़ में जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज होते हैं। स्ट्रेंज यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन है, लेडी स्ट्रेंज है, क्योंकि एक तो वो लड़की जिसको करेक्टर बनाया गया वो दिखने में भी काफ़ी पेल है, उसका स्किन कलर जो है उड़ा हुआ है, और उसी को ही सिर्फ वो चुड़ैल दिखती है, आम लोगों को नहीं दिखती। फिर इसमें चुड़ैल का भी जिक्र है, वो भी इटसेल्फ एक स्ट्रेंज और अजीब करेक्टर मौजूद है। ये चीज़ भी एक सस्पेंस लाती है स्टोरी में। उसके अलावा स्केरी सेटिंग, और जो स्टोरी है उसका जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा डरावना बनाया है स्टोरी में। डार्क इमेजेस, और जो इमेजेस जो इंसान के दिमाग में डाली गई हैं उस स्टोरी के अंदर अल्फाजों की मदद से, वो काफ़ी डार्क और डरावने वर्ड्स डाले गए हैं। घोस्टली विजन्स, और जो विजन्स दिखाए गए हैं उस लड़की को वो भी इटसेल्फ बिल्कुल घोस्ट जैसे हैं, यानी कि डरावने विजन्स उसको दिखाए हैं। डरावने विजन्स को यहाँ पे घोस्टली विजन्स कहा जाता है। रिलीजियस सिंबल, और यहाँ पे रिलीजियस सिंबल्स का भी जिक्र किया कि ये जो चुड़ैल है जिसके पास ये लड़की गई है, तो ये एक तरह से उसका जजमेंट एरिया था, यानी कि जहाँ पे वो चुड़ैल है ना, वो लोगों को
जज करती थी कि जो गंदा करेगा उसको मैं इस तरह से लाइक नुकसान दूंगी और अच्छा करेगा उसको इस तरह से सिला दूंगी। तो उस एरिया को जो है जजमेंट डे बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर रिलीजियस सैम्पल का यूज़ किया गया कि रिलीजन को यूज़ करके भी इस स्टोरी में बातें डाली गई। आगे एंड पे आपने बता देना है कि इन चीज़ों की वजह से जो स्टोरी थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन गई और स्केरी बन गई, जिससे क्या हुआ कि रीडर्स को फील हुआ कि आगे स्टोरी में क्या हुआ होगा, एक सस्पेंस डलवाया, ठीक है। तो ये सारा था इसका आंसर। और नेक्स्ट अगर आप आंसर देखना चाहते हैं तो आपके सामने एक प्लेलिस्ट शो हो रही है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो प्लेलिस्ट खुल जाएगी हॉल ऑफ द थ्री हिल्स की। वहाँ पे सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो वहाँ से जाके आप देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।